शुजालपुर में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रीड़ा विभाग और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में तिरंगा रैली, श्रद्धांजलि सभा और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत टेम्पो चौराहे से महाविद्यालय तक भव्य तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें 1000 से अधिक विद्यार्थी, एनएसएस स्वयंसेवक, एनसीसी कैडेट, शिक्षक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने कारगिल के वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश आज जिस सुरक्षित वातावरण में आगे बढ़ रहा है, वह हमारे वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान का परिणाम है। कार्यक्रम में सभी को राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र सेवा का संकल्प दिलाया गया। अंत में महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय! 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 मातरम! 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 भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! जय जवान! जय किसान! जय जवान! देश का क्या होगा? ऐसा दिन है जिस दिन भारत के शौर्य और पराक्रम को दुनिया ने देखा, और आज के दिन जब भारत ने विजयश्री प्राप्त की, स्वाभाविक रूप से उस युद्ध में हमारे सैनिक जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि का मन सबका होता है। और इस अवसर पर आज जवाहरलाल नेहरू शासकीय विधि महाविद्यालय शुजालपुर के इस प्रांगण में उपस्थित सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी प्रशासनिक अधिकारी, सभी प्राध्यापक, शिक्षक बंधु भगिनी और हमारे विद्यार्थी साथी, वो युद्ध इतना जटिल था, हमारी सेना नीचे थी, दुश्मन ऊपर थे, लेकिन भारत के सैनिकों का जो अपनी मिट्टी के प्रति समर्पण था वो उनमें समर्पण नहीं था। और इस जटिल परिस्थिति के युद्ध में भी हमने बाजी पलटी थी, हमारे योद्धाओं ने बाजी पलटी थी, और जब तक भारत की पूरी भूमि को खाली नहीं करा लिया तब तक हमारे योद्धा लड़ते रहे, और अंततोगत्वा उस करगिल में हमारा झंडा फिर से गया। और इसलिए इस युद्ध के, क्योंकि जब युद्ध मैदान में लड़ा जाता है बात अलग होती है, अलग प्रकार से लड़ा जाता है, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति में दुश्मन ऊंचे हो, नीचे यहीं पर हो, और वो भी बहुत अंदर पर, तब का युद्ध जीतना। और यही हमारी सेना की विशेषता रही है कि हमने हर युद्ध को विपरीत परिस्थिति में भी बदलने का साहस किया है, पराक्रम किया है। और मैं समझता हूं इस सेना का यह भाव, मिट्टी के लिए लड़ने का भाव, भारत माता के लिए बलिदान देने का भाव, संपूर्ण समर्पण के साथ में इस देश की विशेषता है। सेना हमारा देश का प्रतिनिधित्व करती है युद्ध के मैदान पर, सीमाओं पर। जब सेना लड़ती है युद्ध के मैदान में, सीमा पर लड़ती है, तो पूरा देश सेना के समर्थन में खड़ा होता है। एक जन एक राष्ट्र की भावना के साथ सारे मतभेद भुलाकर सेना के साथ खड़े होता है पूरा देश। और इसलिए मैं यही कहूंगा कि उन वीर शहीदों को जिन्होंने समय समय पर हर युद्ध में बलिदान दिया है, लेकिन जो आज वर्तमान में जो उस समय युद्ध लड़ते लड़ते
आज जो हमारे बीच में उपस्थित भी है, युद्ध जीत कर उपस्थित भी है, उनसे जब हम अनुभव साझा करेंगे तो सचमुच में केवल वो वीरों के प्रति नहीं, उनके माता पिताओं के प्रति भी हमारा सिर झुक जाएगा, उनके आगे भी हमारा सिर नतमस्तक हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो लाल जने हैं वो लाल अदम्य साहस के प्रतीक के रूप में सबके सामने। आज के दिन भारत माता और जिन वीरों ने देश के योद्धाओं ने इस तिरंगे को शान को ऊंचा किया, मैं समझता हूं इस भाव का और तेज गति के साथ समाज जीवन में प्रकटीकरण होने की आवश्यकता है। जब कोई विपरीत परिस्थिति बनती है तो वहां पर सेना को काम सौंपा जाता है। हम देखते हैं कि हमारी दुनिया के कई देशों में हर नागरिक को सैनिक शिक्षा दी जाती है। हम भी कुछ कदम उसमें आगे बढ़े हैं और इससे जो अग्निवीर योजना प्रारंभ की है वो इसी भाव से की है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में सैनिक भाव आए और अपने देश के लिए समर्पण का भाव हम ज्यादा से ज्यादा नागरिकों में पैदा कर सके। छोटे छोटे देश बीच में फंसे होने के बाद भी आसपास के देशों को हिलाने का काम करते हैं, तो देश के नागरिकों के जो सैनिक भाव है उसके कारण करते हैं। इस सुजालपुर महाविद्यालय का प्रांगण भी लगातार कई सेना में पहुंचाने वाले नौजवान तैयार कर रहा है। मैं समझता हूं इस मिट्टी की सुगंध को और व्यापक हम कैसे कर सकते हैं। इस तिरंगे की शान को हमेशा बरकरार रखने वाले लोग हम देश के लिए करेंगे, देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। हमारी मांगों से ऊपर देश होगा, राष्ट्र होगा। इस भाव का जागरण करने का दिन भी आज के इस श्रद्धांजलि के अवसर पर मैं समझता हूं होना चाहिए। हम अपने निजी सारे विषयों से ऊपर उठ करके देश के बारे में विचार करते हैं। ये भाव का जागरण करना ये भी शिक्षा का उद्देश्य है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव परिवर्तन करना, जो जो प्रश्न लोगों के मन में आते हैं उनका समाधान करना, और केवल छात्रों के नहीं तो इस देश के उस समाज का जो आज भी दूरस्थ क्षेत्र में निवास करता है, जंगलों में निवास करता है, वनों में निवास करता है, उसके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन करने का काम भी शिक्षा के मंदिरों से प्रारंभ करने की आवश्यकता है। और इसलिए उसके लिए हमारे विश्वविद्यालय को, हमारे महाविद्यालय को, हम गांव को गोद लेने की परंपरा स्थापित करने जा रहे हैं, ताकि गांव का जीवन कैसा है, वह क्या महसूस है, छात्र समझे और अपने जब रिसर्च करने का अवसर आए तो उन बातों को लिखें। जब आप लिखेंगे तो परिवर्तन होगा, जब आप पढ़ेंगे तो परिवर्तन होगा। भारत की जो शिक्षा पद्धति थी जिसको अंग्रेजों ने बदला था, शिक्षा व्यवस्था सरकार के नियंत्रण में नहीं होती थी, समाज के नियंत्रण में होती थी, फिर भी भारत विश्व गुरु कहलाता था। देश के पास ऐसे संस्थान थे जहां श्रेष्ठ नागरिक समर्पण भाव से काम करने वाला देश के लिए नागरिक बनाया जाता था। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दुनिया में प्रसिद्ध थे और दुनिया के विद्यार्थी भारत में आते थे, भारत से ज्ञान लेकर अपने देश और धरती पर जाते थे। हम सौभाग्यशाली है कि हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए, लेकिन जो लोग
उस विपरीत परिस्थिति में पैदा हुए थे जब परकियों का शासन भारत पर था। उन लोगों के अनुभव यदि हम समझेंगे तो समझ में आएगा कि देश की स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है। और इसलिए हम सब इस भारत माता के लाल के नाते हम इस माँ के बेटे बेटियां हैं। और जब माँ की इज्जत पर कोई दाव